स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तैयारी करो परिवार में। आप सोच रहे होंगे कि आज जीएस वाले सर और रीजनिंग वाले सर साथ क्यों हैं। आज एक अवसर है, ओकेशन है, मान लीजिए एक त्यौहार है तैयारी करो में। क्योंकि आज हमारे बीच तैयारी करो का एक ऐसा बच्चा आया है जिसने मात्र 7 से 8 महीने तैयारी करके और बीएसएफ में एएसआई पोस्ट पर सिलेक्शन लिया। कहीं ना कहीं उसकी मेहनत रंग लाई है। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है मुझे और अभिषेक सर को ये बताते हुए कि वो बच्चा बीएसएफ में एसआई पोस्ट में सेलेक्ट हुआ है और आज वो हमारे बीच है, तो क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। तो हम उसको बुलाते हैं आप लोगों के बीच। महेश, आइए महेश, आइए आइए। सबसे पहले इनको बधाई दें, इनको बधाई दें सबसे पहले कि इन्होंने एक सिलेक्शन लिया है। अब इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके सफर में क्या इंपॉर्टेंस रहा और क्या इनके पास बहुत अच्छी बात रही और क्या इनके नेगेटिव थॉट थे जो कि दूर हुए बाद में। चलिए महेश, बताइए अपने बारे में। सर मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आप जानते ही हैं कि मैं आपसे मुलाकात हुई। और सर बेसिकली मेरा जो शुरू से अपना रहा है कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, सब लोग जानते हैं कि हिंदी मीडियम को शुरू से बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि यार आपसे बस की नहीं है, नहीं होगा, क्यों कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। एसएससी बोलते हैं एसएससी में इंग्लिश बहुत टफ आती है, ये आती है वो आती है। तो सारी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, कैसे मैंने अपनी चीज़ों को ओवरकम किया, अपने फियर को कैसे मार के आगे बढ़ा। तो बेसिकली सब जो हमारे बेसिकली जो 4 टीचर हैं शुरू से मैं उनसे जुड़ा था। और अब मैं बात करूं अगर इंग्लिश वाले सर की, अजय सर आप जानते ही हैं इंग्लिश काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। और सचिन सर मैथ वाले सर हैं जिन्होंने काफ़ी हमें चीज़ें शुरू शुरू से, पहले तो हमें डर लगता था मैथ की, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट होते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया उसमें फिर इजी वे, यानी कि पहले आपके थॉट प्रोसेस को इन्होंने जागरूक किया, फिर उस पर आपने वर्किंग की। फिर जैसे कि कोई क्वेश्चन है नहीं आता है तो उसको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के बाद फिर हमने उसको अच्छे से समझा, फिर प्रैक्टिस कराई, फिर उन्होंने उसको इनहेंस किया। चीज़ें यहीं काम आ जाती हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे आप करते रहेंगे। बात करते हैं सबसे पहले एसएससी के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा बह खाते हैं, जीएस की। यानी कि हम जनरल साइंस के जनरल नॉलेज की बात कर लें, जहाँ पर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो। तो इसकी बात हम महेश से करते हैं, किस प्रकार महेश ने इतना इतने कम समय में तैयार किया और कितना रोल हमारे अभिषेक सर का रहा उसमें, ये महेश बताएंगे। महेश बताइए इस बारे में, जीएस के बारे में क्या कहोगे आप। सबसे पहले जीएस का तो मैं सर अभिषेक सर बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। जब सर से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं जीएस को ऐसे सीरियस नहीं लेता था, सही बताऊँ तो। और बहुत ही मतलब ऐसे थे जीएस को एंड टाइम पढ़ते हैं, हो जाएगा, जितने सफिस्ट क्वेश्चन है रट जाएंगे, हो जाएंगे हो जाएगा। सर ने फिर जीएस का सबसे बड़ा मेन पार्ट, आज के हर एग्जाम में जीएस आप जानते हैं जीएस बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत नंबर कवर करता है। सीजीएल में पैटर्न चेंज हो गया आप जानते ही हैं, तो उसमें मेंस में भी जीएस आने लगी है। तो सर से जब मुलाकात हुई तो सर ने हमें बताया कि जीएस को आप सब रटते हो। मैं बोला सर हाँ सर रटते ही आ रहे हैं, शुरू से सभी बच्चे रटते हैं, इसमें कोई बड़ी बात क्या है। तो सर ने बताया रटते हो फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। तो सर ने बताया कि जीएस को जब तक आप समझ के और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन नहीं लगाओगे कि जीएस क्लियर नहीं होगी। तो वही सर ने सबसे पहले हमें स्टेट सीरीज बताई, जो आप आज जब देखते भी हो। तो सर ने सब चीज़ें हमें करा रखी हैं। ऑफलाइन बैच में सर ने सबसे पहले हमें स्टेट सीरीज कराई, जो स्टेट सीरीज जो बच्चे मिस कर जाते हैं। स्टेट सीरीज में आपके सारी चीज़ें, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसका मिनरल्स और उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज हैं नेचुरल, वो सब कवर हो जाते हैं। तो स्टेट सीरीज ने मेरा बहुत ही अच्छा इसको प्लस पॉइंट रहा कि मैंने स्टेट सीरीज करके मेरे सारे स्टेट कवर हो गए, और जितने भी आज मुझे कोई डर नहीं है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, कौन नदियाँ कहाँ पर है। तो मैं जीएस सर वाले सर का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। बाकी सर अब बताएंगे जीएस के बारे में। सबसे पहले भाई मनीष को थैंक यू बोलूंगा, इन्होंने इतनी अच्छी बातें कही मेरे लिए। लेकिन उससे पहले भाई ये आज हकदार है सारी तारीफों के, क्योंकि जैसे सर ने बताया, रीजनल सर ने, कि 6 महीने और 7 महीने की तैयारी के बाद ये बच्चा आज इस पद पे पहुंचा है। अभी कुछ देर पहले जब ये आया, उसने बताया कि इससे मेरा सिलेक्शन हो गया, 13 तारीख को रिपोर्टिंग करनी है ग्वालियर में। तो सुनते ही हाथ, मतलब एक होता है ना गूज बम्स आ जाते हैं कि भाई क्या हो गया ये, मतलब क्योंकि बच्चा डरता बहुत था भाई, सच बताऊं बच्चे के अंदर डर था। क्योंकि कोविड के अंदर क्या हुआ था कि कुछ समय के लिए बच्चे को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो पढ़ाई सेल्फ स्टडी के बाद जब कोचिंग में आया, हिंदी मीडियम का एक डर बना रहता है बच्चों के मन में कि भाई हिंदी मीडियम है, इंग्लिश वाले तो हमें टेक ओवर कर जाएंगे। बड़ी बात होती है भाई, पूरे इंडिया में 3 पोस्ट, 3 पोस्ट में 30 मेरिट के अंदर नंबर 1 नाम लेके आना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी हिंदी मीडियम। सब 3 पोस्ट में ओबीसी की एक ही थी बस। ओबीसी की एक पोस्ट, जनरल की 2 थी, ओबीसी की ओबीसी की एक ही थी। ओबीसी की एक। जनरल से फाइट किया।
तो इसने जर्नल से फाइट किया। तो आप लगा सकते हैं कि जनरल से फाइट करके 2 सीटों में नंबर 1 आना पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बात। 7 महीने पहले जो बच्चा डर रहा था कि सर हिंदी मीडियम है, इंग्लिश का बहुत स्कोप है, हिंदी का नहीं है, आज वो टॉप होके आया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है एक चीज। बाकी जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सब टीचर तो पढ़ाएंगे भाई, गाइडेंस देंगे, लेकिन हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क की बात करूं तो इस बच्चे ने जितना हार्ड वर्क किया है भाई, ये मैं खुद जानता हूँ। सुबह 9 बजे मैं आता था, 9 बजे ये बच्चा आता, एक क्लास ली, 2 क्लास ली, लाइब्रेरी पहुंच गया। शाम को 9 बजे मैं घर जा रहा हूँ तो बच्चा लाइब्रेरी जब बंद हो रही तो उसके बाद ये निकल। तो भाई जब बच्चा 12 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन लेके आएगा। हकदार हम नहीं हो सकते कभी भी भाई, हम सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा भाई सिलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। बच्चे ने मेहनत करी और मेहनत की आपके सामने भाई आज ये एक अफसर रैंक बन के आया है और बहुत खुशी हुई भाई इस बात की। बाकी तो आप रीजनिंग वाले सर हम बताएंगे कि कैसा है महेश का पूरी जर्नी आपकी। महेश की जर्नी, सबसे अच्छी बात तो पेशेंसफुल रही है। पोटेंशियल इस बच्चे में रहा है। इसने कभी भी कोई हरकतें ऐसी नहीं की कि ये कुछ पागल सा हो गया हो, कुछ नहीं। पेशेंस रखा है अपने आप में, क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो हमने पढ़ा दिया। सबसे अच्छा इसने किया कि सोशल मीडिया से दूर हो गया। इसने क्या है, जो पढ़ाया उसके क्वेश्चंस लगाए, उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, जो डाउट आया वो पूछा और हमसे कनेक्ट में रहा। लाइब्रेरी गया, वहाँ उसने क्वेश्चंस किए, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। और आपको पता है मैथ और रीजनिंग तो सिर्फ प्रैक्टिस के ही सब्जेक्ट है। कंसेप्ट आपके क्लियर है, आप प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स को पूछते रहो। तो इस बच्चे ने समय पर डाउट्स पूछे हैं, टाइम टू टाइम। इसने एक बैच लिया, 2 घंटे पढ़ाई की और उसके बाद लाइब्रेरी में जाके बैठ गया। जब भी इसको डाउट आए ये यहाँ पर आ गया। तो इस बच्चे की पूरी पूरी मेहनत रही है। सबसे अच्छा पेशेंस इस बच्चे में रहा है ये, कि इसने 7-8 महीने पेशेंस से पढ़ाई की है और कहीं भी कोई हड़बड़ी इसने नहीं की कि इधर से उधर भागा हो। एक प्लेटफॉर्म इसने लिया, उसी प्लेटफॉर्म पर जमकर मेहनत की और इस मेहनत का नतीजा ये है कि आज बीएसएफ में एएसआई पोस्ट पर ये बंदा खड़ा है। और आप सोच नहीं सकते कि इससे ज़्यादा खुशी तो हमें हो रही है इसका परिचय लेते हुए कि किस प्रकार इन्होंने मेहनत की है। सोचिए, हमारे रोंगटे खड़े हुए हैं जब ये बच्चा हमसे आके कहता है कि सर मेरा एएसआई पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। मैं सच बताऊं, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने क्लास को छोड़ा और मैंने इससे बात की सबसे पहले कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो ये मान लीजिए कि इस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है। और ये बच्चा बहुत ये था कि यार सर मैं क्या, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे हो पाएगा, मैं कैसे कंपटीशन कर पाऊंगा इंग्लिश मीडियम वालों से। तो हमने इसको समझाया कि हिंदी मीडियम स्ट्रगल, हिंदी मीडियम ही दिखाता है कि किस प्रकार स्ट्रगल कर सकते हो। और इस बच्चे ने हिंदी मीडियम का होने के बावजूद अपनी जो इंग्लिश में क्वेश्चंस किए हैं वो तारीफ काबिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो टीचर्स ने मेहनत की है, टीचर सभी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे को मेहनत करनी थी जो इसने की है वो तारीफ काबिल है। और तैयारीगरों का हर टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह समर्पित है। अब मैं महेश से बात करूंगा एसएससी के एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में, कि मैथ्स के कंसेप्ट, मैथ्स की ट्रिक्स उसने किस प्रकार और किस प्रकार प्रैक्टिस की और सचिन सर से किस प्रकार वो कनेक्शन में बना रहा, इसके बारे में महेश सब बताएंगे। महेश बताइए। सबसे पहले मैं जब कोचिंग में आया था तो सचिन सर से ही मुलाकात हुई थी। सचिन सर ने बताया बेटा तू टेंशन मत ले, जो मैं कह रहा हूँ बस वही कर दे, देखियो 1 साल के अंदर से उससे पहले ही तेरा सिलेक्शन हो जाएगा और तुझे इतना गर्व होगा अपने आप पे, तो यकीन नहीं करेगा। मैं सर ऐसे भी है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करना। कहीं जैसे ही सर ने ये चीज़ कही तो मैंने सोची सर ने ऐसे तो क्यों कहा होगा, कुछ ना कुछ बात रही होगी। तो फिर मैंने सर, जैसे सचिन सर ने बोला कि जो आप तक आप पढ़कर आए हो ठीक है, जो पढ़ा ठीक है, अच्छे पास रखो। अब जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको अपने अंदर लाओ, उसके अमल करके उसको फॉलो करो, ठीक है। तो सर ने सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए। सर ने पहले डिवाइड किया हमें पोर्शनों में। मैथ को हमेशा सब बच्चे क्या सोचते हैं कि एक ही बार क्लास में नंबर सिस्टम हो जाए, सब चीज़ हो जाए, एडवांस भी हो जाए और टिग्नो, सब नहीं। सर ने कहा पहले बेसिक जो एलिमेंट्री मैथ है उसको ख़त्म करो, फिर आप एडवांस स्टार्ट करो, एडवांस के साथ में ही आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो। कि कुछ एग्जाम तो जो कुछ एग्जाम होते हैं जरूरी नहीं कि सारे पोर्शन एक ही उस पोर्शन से आ रहा है, वो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, वो आपको नहीं पता कौन कहाँ से आ जाए। पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि आप उसको छोड़ के ना आए, एटलीस्ट कभी अटैम्प्ट तो करके आए। तो आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग आज बहुत, हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसको भी देखते हुए हमें ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं खेलना है, और तो जितना आप आता है उतना ही करना है। तो सर ने हमें ये बताया कि पहले आपको कॉन्सेप्ट किया, कॉन्सेप्ट के साथ में 2-3 क्वेश्चन कराए, और क्वेश्चन के साथ बाद में हमें क्वेश्चन बैंक दिए जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हमने घर पे उसकी प्रैक्टिस करी, जो डाउट नहीं आया तो हम तुरंत अगले दिन ही उसी, अगर अवेलेबल हैं सर तो उनसे हमने बात करी और सर ने सॉल्यूशन दिया हमें। इस तरह हमारा हर टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट हो गए। और जैसे ही मैंने, आप जानते ही हैं कि एक ना, सबसे पहले हर बच्चे को अपना
कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है मैथ हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, अपना एक टाइम टेबल एक कॉपी पे लिखे, उस कॉपी पे जो उसके टॉपिक होते हैं उस पर टिक मारता रहे, जो रह जाते हैं उसको कवर करे। और अब हर वीकली टेस्ट देते हुए तो हर टेस्ट में यहाँ पे हर टेस्ट में पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, तो आप उस पे फोकस करेंगे तो आपके धीरे धीरे जो स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है ही, जो वीक है वीक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। धीरे धीरे आप उन लाखों बच्चों भीड़ से आगे निकल जाएंगे जो सभी लोग गलती कर रहे हैं। जो मैंने अपनाई वो मैं उन लाखों भीड़ों में से निकल के आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हर सर का जो भी मेरे से जुड़े, इंग्लिश वाले सर अजय सर हो या मैथ वाले सर हो, अपने सचिन सर हो, अभिषेक सर हो, और रीजनिंग दिलीप सर क्यों ना हो, जो इनकी मेहनत की वजह से आज उनकी मेहनत की, उनकी मेहनत को मैंने फॉलो किया और अपनी मेहनत से मिलके आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो फिर से मैं सबको थैंक यू करना चाहता हूँ हर टीचर का जो मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। अभी आप अर्जुन से तो मिल लिए, लेकिन अर्जुन के रथ को चलाने वाले जो सारथी हैं, हम बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसे हमारे जीएस वाले सर, अभिषेक सर, इनसे भी रूबरू हुई है। सर बताइए आपने रथ को किस प्रकार चलाया? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, हमारा काम है गाइड करना। जहाँ जहाँ बच्चा लड़खड़ाएगा, जहाँ उसके मन में थोड़ा सा भी अविश्वास आएगा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमारा काम है ये बताना कि बच्चा आप कर लोगे। बस आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, हल्का हल्का कदम बढ़ाओ, जो ही नहीं कि भाग के जाना है, हल्का हल्का बढ़ाएं लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ जाएं। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि एक लक्ष्य बनाएं। आप क्या करते हैं कि भाई एसएससी करना है तो एसएससी में सीजीएल भी देख लेंगे, सीएचएसएल भी देख लेंगे, एमटीएस भी देख लेंगे, सीपीओ भी देख लेंगे, बस कोई एक लग जाए। बेटा एक तो लगेगी, लेकिन कोई एक महत्वपूर्ण लक्ष्य तो बनाए कि भाई हमको सीजीएल क्रैक करना है, पूरी मेहनत सीजीएल की तरफ होगी। हम तो मेहनत करेंगे, लेकिन अब मैं भाई से पूछूंगा एक बहुत बड़ी बात कि बच्चा नोट मेकिंग का कितना बड़ा योगदान रहा आपकी इस पूरी जर्नी के? सर नोट्स बहुत बड़े हैं, इन्होंने बहुत ही बेनिफिशियल रहे मेरे लिए, कि नोट्स के बगैर आप कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म में रिवीजन करना है, वो नहीं हो पाता। अगर आप नोट्स से रहेंगे ना, आप शॉर्ट टर्म में अपने एग्जाम से पहले 10 बार रिवीजन कर लेंगे नोट्स के मुताबिक। और नोट्स नहीं है, आप सोचते हैं कि मैं सर की रिकॉर्डिंग वीडियो रखी है, मैं देखता रहूंगा जैसे पेपर आएंगे, तो वीडियो देखते रहोगे, लेकिन जो देख रहे हो पिछला गायब है, अगला देख रहे हो पिछला गायब है। नोट्स आएंगे आपका, वो खुद आपकी हैंड राइटिंग के नोट्स आएंगे ना, वो बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। अगर आपने मार्केट से कोई नोट उठा लिया या फोटो कॉपी उठा ली, पढ़ रहे हो पिछला निकलता जा रहा है, क्योंकि आपने उस टाइम पे अपने हाथों से लिखा है, आपको पता है कि मेरी राइटिंग है, मैंने कैसे कैसे लिखा है, वो आपके वो चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। जब आप उसको दोबारा रिवीजन करोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी सारे के सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं। तो इसी चीज़ के लिए सर नोट्स मेकिंग बहुत इफेक्टिव रही, खासकर जीएस के लिए। और मैं कह रहा हूँ आप नोट्स हर चीज़ के बनाओ, मैथ के भी कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो कि एंड टाइम पे याद नहीं होते, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो नोट्स के थ्रू ही याद हो सकती हैं। और रीजनिंग तो पूरा प्रैक्टिस ही रीजनिंग का है, मैथ रीजनिंग दोनों प्रैक्टिस के ही हैं। प्रैक्टिस इसने अच्छी करेगी, करा होगा या करिए, तो उसमें ही आपको बेनिफिशियल रहेगा हर एग्जाम के लिए। इसी तरह सर नोट्स के मुताबिक ही मैं इस सिलेक्शन क्रैक कर पाया हूँ। सही बताऊँ तो मैंने कोई सर अलग से जीएस की कोई किताब नहीं ली, आपने सर ने जो पढ़ाया मैंने उसको नोट्स बनाए। सर ने बोला भी आप जो दुनिया में बहुत सारी मार्केट में किताब आती है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सर ने बोला कि आंख बंद करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फोकस कर लो, खाली उसी का रिवीजन करते रहोगे ना तो कोई बुक की जरूरत है ही नहीं आपको। तो मैंने सर वही किया जो आपने पढ़ाया है, वही मैंने लिखा, और आज मेरे पास नोट्स रखे हैं, मैं दिखा भी दूंगा जब जी, हमेशा मेरे पास रखूंगा नोट्स, चाहे मैं कहीं पहुंचूं। मैं आगे भी और इससे अच्छे एग्जाम की तैयारी करता रहूंगा। मैं चाहूंगा कि जहां अपने मंजिल जब तक मौका दे रही है भगवान, तो मैं वहां तक बढ़ता रहूँ आगे। तो सर वो नोट्स मेरे पास जिंदगी भर रहेंगे हमेशा, जो आपने सिखाए हैं, उन्हें कभी ना फेंकूंगा ना वेस्ट करूंगा। अच्छा, ये तो अब थोड़ा आपके एग्जाम के पैटर्न के हम देख लें, आपने अपना पहला निकाला एग्जाम, तो आप जरा बताएं कि भाई इंस्टीट्यूट तो आपको बस आपके एग्जाम की तैयारी करा रहा है, तो आपने फिजिकल की जो प्रिपरेशन है, जो आपने दौड़ा या फिजिकल कितने प्रकार का था आपका, तो आपने फिजिकल कैसे निकाला? सर फिजिकल की बहुत अच्छी स्टोरी है एक्चुअली। इसमें क्या था कि 3 इवेंट होते हैं जैसे एसएससी में होते हैं, तो इसमें भी पहला 1600 मीटर रनिंग था, हाई जंप था और लॉन्ग जंप था। तो जब आपकी नहीं मानेंगे, जब इसका मेरिट लगी थी, मेरिट के बाद इन्होंने हमें टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी, मुश्किल से हार्डली 12 to 15 डेज दिए होंगे रनिंग के लिए। तो आजकल आप जानते हैं हर एग्जाम में ही हो रहा है कि कृपया अगर किसी भी एग्जाम में फिजिकल है ना, तो आप पहले से मेंटली लेके चलें। तो मैं शुरू से रनिंग करता था हल्की हल्की, तो इसलिए मुझे पता था कि भी एग्जाम निकलेगा तो एंड टाइम में ये नहीं कि आप एकदम तेज रनिंग कर दो, अपना बॉडी पेन लेके बैठ जाओ। तो इसलिए मैं अपना पढ़ाई के साथ साथ डेली मॉर्निंग में जाके हल्का रनिंग करता रहा। और जब मेरा रिजल्ट आ गया, कंफर्म हो गया कि हाँ भाई मेरिट में नाम आ गया, आपको फिजिकल बुलाया जा रहा है, तो मैंने फिर वही प्रैक्टिस को जो थोड़ा हाई लेवल पे कर दी। तो सुबह मॉर्निंग में रनिंग करता था, पहले रनिंग किया अपना पूरा, रनिंग के साथ साथ फिर लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करता रहा।
और इसके साथ साथ अपने डाइट का ध्यान रखा कि डाइट आपको ऐसी लेनी है जो आपके बॉडी पेन को रिलीव करे। वो गाइडेंस में रह के मैंने किसी के सर हैं उनके साथ में सीखा और अपने खुद भी किया। तो इसी तरह मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और रिजल्ट विद इन सर 10 डेज में इस फिजिकल इवेंट को भी पास किया। भाई जैसे महेश ने बताया अभी भाई, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर फिजिकल कंपलसरी है आपके लिए बेटा, तो आप ये ना सोचें कि पहले प्री निकाल लें, पहले रिटर्न एग्जाम निकाल लें, उसके बाद फिजिकल पे ध्यान दें। भाई रिटर्न के साथ साथ ही आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है अपने। जैसे महेश ने बताया काफी कम टाइम मिला, 12 से 5 दिनों के अंदर। भाई अगर उन्होंने खाली प्री पे ध्यान दिया होता, रिटर्न पे ध्यान दिया होता, फिजिकल पे ध्यान नहीं दिया होता, तो शायद हमारे बीच नहीं होती इस समय। तो भाई जरूर है कि अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ फिजिकल मांग रहा है, तो भाई रिटर्न की तैयारी करते रहे हमारे साथ। और जो फिजिकल है उसमें हम वो गाइडेंस तो दे सकते हैं थोड़ी बहुत, बट आप फिजिकल पे भी मेंटेन रखें अपने आप को, क्योंकि भाई फिजिकली फिट रहेंगे तभी मेंटली भी एक्टिव रहेंगे। इस बात को सबसे अच्छा कौन जान सकता है रीजनिंग सर के अलावा? बताएं सर, क्या रोल है फिजिकल का? फिजिकल का रोल बहुत ज़्यादा है। यदि आप फिजिकली स्वस्थ हैं तो मेंटली स्वस्थ रहोगे। यदि आप फिजिकली स्वस्थ नहीं हैं तो मेंटली आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। इस बात का हमेशा याद रखना, क्योंकि फिजिकली स्वस्थ रहना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि यदि आप फिजिकली स्वस्थ नहीं तो ये सोचो नहीं फिजिकल नहीं मेंटल से काम हो जाएगा, मेंटल हेल्थ अच्छी है। कभी भी मेंटल हेल्थ बिना फिजिकल हेल्थ के अच्छी नहीं हो सकती। इस बात को गांठ बांध लो। तो आपको फिजिकल अपना अच्छा करना होगा। आप डेली थोड़ी सी रनिंग कीजिए जिससे आपका माइंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, आपका माइंड आपका प्रॉपर चले, आप दिन भर स्फूर्ति में रहें। ठीक है, आलसपना आपके अंदर ना रहे। और महेश ने बहुत अच्छी बात कही कि नोट्स प्रिपेयरिंग जो है, आप नोट्स बनाएं। कभी भी ऐसा ना करें आप क्या करते हो क्लास में फोटो खींच लिया आपने, और फोटो बेटा आपको पता है कि फोटो आपके फोन में वही रहते हैं जो आप इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फोटो डिलीट हो जाते हैं बाद में। कभी आप फोटो नहीं रखते हो, कभी भी कोई फोटो आपने आज तक नोटबुक में लिखा नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो हमेशा नोट्स को क्लास में ही प्रॉपर बनाएं। अपनी 4 नोटबुक प्रॉपर लेकर आएं, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश, और प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स का जो हिस्सा है, जो भागीदारी है, वो किसी की भागीदारी नहीं हो सकती, क्योंकि नोट्स आप लास्ट टाइम पर ये मान लीजिए कि 1 महीने में 4 बार पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखे। आपको पता है किस जगह पर सर ने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, किस जगह पर सर ने क्या एग्जाम्पल दिया था, वो आप सब लिखे होते हैं उस नोट्स में। तो इस बात का हमेशा याद रखें कि नोट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। लेकिन यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप सिलेक्शन से इतना दूर हैं जितना कि आप आर्मी वाला रेस से हो जाता है। ठीक है, ना तो वो रेस पार कर पाएगा, ना ही आप सिलेक्शन पार कर पाओगे। तो हमेशा याद रखेंगे नोट्स आपको बनाने हैं। और फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ से ही आप मेंटल पेपर हो पाते हो। थैंक यू। कुछ बोलना है आपको अभी, और कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों से? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा हार ना माने। अगर फर्स्ट टाइम पे एग्ज़ाम नहीं निकलता है किसी का, तो वो प्रैक्टिस करता रहे। उसकी प्रैक्टिस आज नहीं तो कल बहुत ही किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगी। वही मेरे साथ हमेशा होता आ रहा था। कोचिंग से पहले मैंने पेपर दिए तो कुछ ना कुछ 1-2 नंबर से मैं रहा। ये नहीं बोलूँगा कि नहीं रहा, हो गया पहले भी। जो सच है सच है, झूठ क्या बोलूँ उसमें। तो मेरे कुछ कमियाँ थी जो मेरे कोचिंग में आके सब दूर हो गई। तो प्लीज़ आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ें। और उस चीज़ को सबसे पहले आपको ना गाइडेंस करने वाला होना चाहिए। आपके जो डाउट तो आप क्लियर नहीं करेंगे ना, तो एग्ज़ाम आप कोई से भी एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। तो डाउट्स जरूर रहेंगे। जो बच्चा जो पढ़ाई करेगा डाउट्स के रहेंगे, सीधी सी बात है। उसको सॉल्व करने वाला कोई मेंटर होना चाहिए। तो बस, तो ये है कि जो वो खासकर जैसे कि आप जिसे भी पढ़ रहे हैं ना, वो मैं हमेशा के सर ने वो ये बात बोली, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भटकते रहते हो कि आज मैं इस सर से पढ़ लूँ, आज उस सर से पढ़ लूँ, उस सर से पढ़ लूँ। पढ़ा सब एक ही रहे हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। आपका दिमाग कन्फ्यूजन में कौन सा तरीका अपनाऊं। तो आप किसी एक को चीज़ को पकड़ो, उसी को फॉलो करते रहो, उसी को ही बेस बना के आगे बढ़ते रहो। तो मैंने सर ने यही बात बोली, जब से सर ने बोले तो मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैंने छोड़ ही दिया। जो सर ने पढ़ाया, हैंड रिटन नोट्स जो मुझे मिले, जो मैंने बनाए, मैंने उसी को फोकस किया। और जो कोचिंग की बुक्स थी, उस बुक को मैंने आगे सेल्फ स्टडी से उनको ही लगाता रहा। और उसी के थ्रू मेरा आज सिलेक्शन आपके सामने है ही, आप देख सकते हैं जो रिजल्ट निकल कर आया। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और जल्दी जल्दी, आज मैं खड़ा हूँ, आपका नंबर जल्दी यहाँ पर आए, वो अपना इंटरव्यू दें। आप बस अब खुद तैयार रहें। हम तैयार हैं, क्या आप हमारे साथ तैयार हैं? क्या आप में से कोई अगला यहाँ पर आना चाहता है? हमें बहुत जल्दी है कि कोई ना कोई आए यहाँ पर, और हम इन्हीं की तरह उसका भी इंट्रोडक्शन लें, इंटरव्यू इनकी तरह लें जैसे इनका लिया है, ऐसे आप कल यहाँ हो सकते हो। तो हम तो तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आप ये मन में सोचें और जुड़ें, तैयारी करो परिवार से। और बात करें अभिषेक सर से अभी।
चलिए भाई, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, महेश को भी जाना होगा अभी। तो भाई सारी कहानी आपके सामने है, फैकल्टीज भी आपके सामने है प्रॉपर गाइडेंस के साथ। मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप तैयारी करो को ज्वाइन करें, ताकि आप भी महेश की तरह हमारे साथ इस इंटरव्यू का हिस्सा बने। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए जहाँ भी पढ़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी जर्नी फॉर एसएससी एंड एनी गवर्नमेंट एग्जाम। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू महेश अपना टाइम देने के लिए हमें।